डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली भी चीज़ बारहा की जा चुकी है और अब तो ये सोशल मीडिया पर भी चीज़ काफ़ी वायरल है कि एक मरीज़ को कोई ऐसी चीज़ दी जाती है कि जिसका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ सकता उसकी सेहत के ऊपर, लेकिन सिर्फ़ उसे बताया जाता है कि ये अगर दवा तुम लोगे तो इससे तुम्हें शिफ़ा मिल जाएगी। तो अब आजकल के जो जदीद माहिरीन नफ्सियात के डॉक्टर्स हैं या माहिरीन हैं उसके, वो प्लास्बो इफ़ेक्ट के तौर पर तवीज़ को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस सूरत में इसका कोई असर हमारी नफ्सियात के ऊपर या हमारी सेहत के ऊपर या हमारी बिगड़ी हुई सेहत को दुरुस्त करने के लिए कारआमद होगा? देखिए, जिसको आप प्लास्बो इफेक्ट कह रहे हैं ना, प्लास्बो के कुछ मकासद होते हैं और उनमें से दो बुनियादी मकासद होते हैं। नंबर एक तो ये होता है कि मेडिसिन की जब प्रूविंग की जाती है लोगों के ऊपर, तो उसमें से कुछ लोगों को मेडिसिन दी जाती है और कुछ लोगों को प्लेसबो दी जाती है, ताकि पता चले कि वाक़तन लोग झूठी रिपोर्ट कर रहे हैं या सही रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी ये आज़माया जाता है ना कि मेडिसिन इंसान की सेहत के अंदर क्या तब्दीली करती है, तो उसको जानने का जो अमल है उसको प्रूविंग कहा जाता है, आज़माइश का तरीक़ाकार। उसमें ठीक से है। कुछ लोगों को जो है ना वो खाली कैप्सूल वगैरह दे दिए जाते हैं, उसके अंदर कोई भी चीज़ पाउडर भर दिया जाता है जो नॉन मेडिकेटेड होता है, हुँ। और कुछ लोगों को जेन्युइन मेडिसिन दे दी जाती है, ताकि पता चले कि कौन प्रूवर यानी जो अमल कर रहा है जिसके ऊपर ये आज़माइश हो उसको प्रूवर कहते हैं। भी कौन-सा प्रूवर जो है वो आपको सही रिपोर्ट कर रहा है, कौन-सा सिर्फ़ नफ़सियाती तौर पे मुतासिर है। तो क्योंकि जो मास्टर प्रूवर होता है यानी जो आज़माइश कर रहा होता है उसके रिकॉर्ड में पहले से मालूम होता है कि किसको मेडिसिन दी जा रही है, किसको प्लेसबो दी जा रही है। एक तो इस चीज़ को जानने के लिए प्लेसबो दी जाती है। दूसरा मकसद इसका ये होता है कि बाद का एक मरीज़ है वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो अब उसको मेडिसिन दी जाती है, लेकिन मेडिसिन की सिर्फ़ मख़सूस डोज़ेज़ देने के बाद उस मेडिसिन को रोकना पड़ता है। क्योंकि मरीज़ को उस मेडिसिन से फ़ायदा हो रहा होता है। तो मरीज़ की ख़्वाहिश होती है कि जिस दवाई से मुझे फ़ायदा है ना, ये रिपीट की जाए, बार-बार मुझे दी जाए ताकि मेरा इलाज रुके ना। लेकिन जो मुआलिज है वो जानता है कि अगर ये इस मेडिसिन को बार-बार इस पोटेंसी के अंदर रिपीट किया गया तो इसकी सेहत अब नुकसान की तरफ भी जा सकती है। ये मेडिसिन अपने कुछ ज़िमनी असरात के तहत या ओवरडोज़ की वजह से इसको नुकसान पहुँचा सकती है। तो ऐसी सूरत में भी उसको वो प्लेसबो दे देते हैं, यानी कि वो खाली मेडिसिन दे देते हैं। वो ज़ाहिरी शक्ल में वो मेडिसिन होती है लेकिन अंदर से वो खाली होती है, ताकि मरीज़ को ये मालूम हो कि मैं मेडिसिन खा रहा हूँ। दरअसल वो उसी मेडिसिन के असर को जारी रखने के लिए प्लेसबो दी जाती है जिसके असरात साबितशुदा होते हैं, जिसके कीमियाई तग़य्युरात जिस्म के अंदर चल रहे होते हैं, लेकिन मरीज़ को ओवरडोज़ से बचाने के लिए उसको प्लेसबो दे दी जाती है। ठीक है। तो ये असल प्लेसबो का मकसद होता है। अब एक प्लेसबो अब अपने फ़ील्ड के अंदर रहते हुए, फ़र्ज़ है एक होम्योपैथ डॉक्टर है तो वो अपने फ़ील्ड के अंदर रहते हुए प्लेसबो यूज़ करेगा। एक एलोपैथिक डॉक्टर है तो वो अपने फ़ील्ड में रहते हुए प्लेसबो यूज़ करेगा। एक हकीम है तो अपने फ़ील्ड में रहते हुए प्लेसबो यूज़ करेगा। अब एक नफ्सियाती माहिर नफ्सियात है, तो वो भी अगर प्लेसबो यूज़ करेगा तो उसका तरीक़ाकार होता है कि वो उसको बाद का कुछ अमल, कुछ काम प्रैक्टिकली दे देता है कुछ कि आप फलाँ-फलाँ काम करो, ताकि उसका ज़हन किसी और तरफ मुतवज्जो हो जाए, ठीक है ना? तो ताकि असल अपनी उस बीमारी या एंग्ज़ायटी की तरफ उसकी तवज्जो बटी जाए, ना बटी रहे। अब वो उसकी प्लेसबो उसी एतबार से होगी। अब ये नहीं है कि वो अपनी प्लेसबो के लिए वो मरीज़ को किसी नज़रियाती गुमराही की तरफ ले जाए। कि अब ज़ाहिर है कि माहिर नफ्सियात भी जब उसको एक साइकोथेरेपी करेगा, साइकोथेरेपी करने के बाद उसके कुछ असरात मरीज़ के ऊपर आते हैं। तो जब असरात उन्हीं को जारी रखने के लिए अगर फ़र्ज़ करें उसको तावीज़, गंढा या कोई ऐसी चीज़ दे देता है। अब मरीज़ का जो नज़रिया तो यही हो जाएगा कि ये जो बाद में मुझे चीज़ दी गई है ना, मैं इससे ठीक हुआ हूँ। अब वो सारी ज़िंदगी के लिए हमेशा इसी तरह के तवीज़ की तलाश में मारा-मारा फिरेगा और वो जो माहिर नफ्सियात था, जो एक साइंसदान था, वो साइंस से निकल कर एक गुमराही की दलदल में उसमें खुद भी चला गया। यानी जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ की ना कि जो माहिर नफ्सियात या डॉक्टर हज़रात इस मकसद के लिए भी तवीज़ देते हैं, प्लेसबो इफ़ेक्ट के लिए भी, या नफ्सियाती असरात के लिए भी, इसका मतलब ये होता है कि वो नाकाम है। उसको अपने ठीक है। अपने फ़ील्ड की हदूद और वसअत का अंदाज़ा नहीं है। तो वो अब दूसरे फ़ील्ड में जाके वो झाँकना चाह रहा है। ये इसी तरह ही है जिस तरह आपके गली मोहल्ले में अतायत होती है, अताई क्वैक क्वैक होते हैं, डिस्पेंसर टाइप।
तो वो उसका फील्ड कोई और होता है, वो दूसरे फील्ड की दवाई देता है। यानी एक एलोपैथिक डॉक्टर है, वो साथ कोई देसी फक्की देनी शुरू कर देता है। एक होम्योपैथ डॉक्टर है, वो एलोपैथिक दवाइयाँ देना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका अपने फील्ड का ग्रिप नहीं है। हुँ। तो जिसका वो मास्टर है, उसके ज़रिए तो किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। तो वो एक दूसरे फील्ड के ज़रिए जिसके अंदर वो मास्टर नहीं है, तो वो किस तरह फ़ायदा करके मरीज़ को ठीक कर लेगा? ठीक है ना जी? तो लिहाज़ा अगर आपने फील्ड बदलना है तो फिर उसी के पास भेजो जो उसका मास्टर है, जो उसका स्पेशलिस्ट है। क्योंकि ये तवीज़ गंढे की कोई स्पेशलाइज़ेशन नहीं है। ये तो सरासर गुमराही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि ये शिर्क के दर्जे की गुमराही है। तो इससे बचना चाहिए। जी, ठीक है। आप